हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। लास्ट जो टॉपिक था हमने किया था मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू, जो हाफ मतलब दो एक टॉपिक हुए थे, उसके बाद रह गया था। तो आज मैं उसे कंटिन्यू करूंगी, मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू को कंटिन्यू ही करूंगी आज। तो आज जो टॉपिक है हमारे पास है वो ए इनवर्स फाइंड आउट करने का। अब क्या है कि अगर तुम्हें पिछला समझ आ गया तो आगे का कुछ भी नहीं है, आगे का बहुत इजीली से समझ आ सकता है। तो इसके लिए आपको पिछली सारी वीडियो अच्छे से देखनी होंगी अगर आपने आज का टॉपिक समझना है। और आज का टॉपिक आपको एज इट इज पेपर में देखने को मिलेगा 5 नंबर में। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आज का जो मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो उसमें मैं क्या करवाने वाली हूँ आपको, ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो वो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स। तो एडजॉइंट हमने कल वाली वीडियो में फाइंड आउट किया था। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या निकला था, जब हमने कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज किया था तो हमारे पास आया था एडजॉइंट। तो एडजॉइंट था हमारे पास 312, ये था हमारे पास एडजॉइंट। और हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 1 लिया बाहर, 3 -0 -2 बाहर लिया, -1। ये शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। -2 ये हमने यहाँ पे स्किप किया, 2 0। तो हमारे पास यहाँ आया 3 माइनस माइनस प्लस 2 -4, 3 + 2 5, 5 -4 कितना आ गया हमारे पास 1। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, इसका 1 आ गया। तो ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो हमने इसमें ए इनवर्स को इस तरह से फाइंड आउट किया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये रहा। तो 1 को हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यही वाला आएगा। तो इस तरह से हम ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब किस तरह के सम आपको मिल सकते हैं, मैट्रिक्स दी हुई है, दो मैट्रिक्स है ए और बी। तो प्रूव करो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो उस केस में क्या करोगे, मान लो ये दिया हुआ है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए और बी मैट्रिक गिवन है। तो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड आउट करोगे। मतलब फिर एडजॉइंट निकालोगे ए बी का, डिटर्मिनेंट निकालोगे ए बी का, उसके बाद उसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास ए बी इनवर्स आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, बी जो हमें गिवन होगा बी का इनवर्स करोगे, ए का इनवर्स फाइंड आउट करोगे। इनवर्स और ट्रांसपोज दोनों में कंफ्यूज मत होना। इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ट्रांसपोज सिंपल है, माइनस का साइन नहीं होता, जिसमें रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं इन चीजों में, ट्रांसपोज और इनवर्स में। तो ये चीज ध्यान में रखोगे कि इनवर्स क्या है और ट्रांसपोज क्या है। ठीक, ये सम हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास सम है, जैसे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सम बता रही हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखो मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -1 1, उसके बाद है हमारे पास -1 2 -1 देन 1 -1 2। ये मैट्रिक्स है हमारे पास। और हमें वेरीफाई करना है A³ -3 -6A² +9A -4I इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का सम कल करवाया था मैट्रिक्स में, मतलब पिछली वीडियो में करवाया था मैंने मैट्रिक्स में कि A³ कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले A इंटू A² होगा, फिर A² इंटू A³ होगा। तो ये सारी वैल्यू पुट करके हमारे पास आ जाएगा 0। ये मैं पीछे करवा चुकी हूँ। अब इसमें कहा है कि हेंस फाइंड A इनवर्स, हेंस फाइंड A इनवर्स जो हमारा अलग आ रहा है A इनवर्स। अब
इसमें हम कैसे फाइंड आउट, या तो हम क्या करें, इसका एडजॉइंट निकालें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट करें। तो इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें इक्वेशन गिवन है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0, इसके थ्रू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ए इनवर्स को। एक आइडेंटिटी याद करना, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये चीज याद रखोगे। तो अब मैं क्या करूंगी, सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक, ए क्यूब में से मैंने ए स्क्वायर अलग कर दिया, ए इंटू ए इनवर्स को मैंने लिख दिया आई, माइनस एक ए अलग कर दिया और एक को लिख दिया आई, इसको लिख दिया आई। वन, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक, दैट इज वन, वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा हमारे पास। तो इतना क्लियर। फिर मैंने क्या किया, इसको लिख दिया ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। मीन्स आई के साथ जो भी पड़ा था मैंने एक बार आई को रिमूव करके सिंपल लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पे ए इनवर्स क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, ये हमारे पास यहाँ पे प्लस में इधर जाके माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट हुआ, ए इनवर्स। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर लिखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ए हमें पता ही है, आई पता ही है, इसे प्लस माइनस करोगे और डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ए इनवर्स। तो ये सम इंपॉर्टेंट है कि ए इनवर्स को हम थ्रू द इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे पास लास्ट टॉपिक दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो तुम्हें सम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 101% आपको ये सम मिलेगा ही मिलेगा देखने को। तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है, ये चीज देखेंगे। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम फाइंड आउट करते हैं ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो क्या फाइंड आउट होगा, ए इनवर्स इंटू बी। बट अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 है, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसमें फिर से हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर वो भी हमारे पास 0 है या नहीं है वो चेक करेंगे। अगर तो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। बट अगर 0 के इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल है तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूं इसका, एक ही एग्जांपल करवाऊंगी इसका और वो ध्यान से समझ लेना। टिपिकल एग्जांपल ही उठा लेती हूँ कि तुम्हें समझ आ जाए कि हमें कैसे इसे सॉल्व करना है।
देखो एग्जाम्पल है हमारे पास मैट्रिक्स 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2। ये है हमारे पास मैट्रिक्स। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लोगे। डिटर्मिनेंट जो आएगा इसका वो आएगा -1। अब मैं दोबारा से नहीं करके दिखा रही, मैं सिर्फ ओरली में बता रही हूँ कि कैसे करना है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो पहले वाली वीडियो को देखना, तो आप कवर कर लोगे इसको। तो डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -1। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमारे पास आया है 0 0 1 - 2 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13। ये आया हमारे पास ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ये रहा इंटू बी हमारे पास क्या है, बी भी हमें इक्वल टू में गिवन होगा, मतलब इसके इक्वल वैल्यू हमारे पास गिवन है। किस तरह से गिवन है, जैसे ये कंफ्यूज नहीं होना कि किस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। देखो इस तरह से लिखा हुआ आएगा 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 11, 3x + 2y - 4z is equal to -5, x + y - 2z is equal to 3 -3। इस तरह से इक्वेशन गिवन है। तो जो इसके कोफिशिएंट्स थे वो देखो 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 - 2, ये कोफिशिएंट्स थे। और अब इसमें b की वैल्यू क्या रहेगी, 11 -5 और -3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने बाय कितने किया, 3/3 की, और ये कितने किया, 3/1 की। ये और ये सेम है, रिजल्ट क्या आएगा, 3/1 मैट्रिक का आएगा। तो इसे आप सॉल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी का। मीन्स जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो इसकी मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी। ये तो था अगर हमारे पास एडजॉइंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। बट अगर एडजॉइंट इक्वल टू 0 है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट पता है, बी पता है, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या वो फिर इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम आगे क्या फाइंड आउट कर रहे थे, उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया। उसमें एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू अगर 0 है, ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 है तो उसके सॉल्यूशन होंगे, तो वो आगे हम उसको दोबारा से ड्राइव करेंगे। वो कैसे करेंगे, आपके पास 3 इक्वेशन गिवन है, एक्स वाई जेड, ठीक है। किसी भी एक वैल्यू में के पुट कर लोगे, जैसे यहाँ पे हमने के पुट किया, यहां से के किसी भी 2 इक्वेशन में हमने पुट करनी है के, जेड की वैल्यू को के पुट करना है। फिर से वही प्रोसीजर दोबारा से हम लेंगे, जैसे हम ये वाला ए इनवर्स इंटू बी निकाल के आए हैं, सिमिलरली उसमें भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगे कि मेरे को ये डिटेल में सम करवाना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डीप में ये वाला सम करवा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू। तो इसी में से ही डेफिनेटली आपको इसी में से ही सम देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जितने मार्क्स का भी मैट्रिक्स आएगा 8-9 मार्क्स का, वो आपके कंप्लीटली इसी वीडियो में से ही मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, जितनी भी वीडियोस मैट्रिक्स की हैं वो आप जरूर देख लेना। 4 हैं शायद, 3 से 4 वीडियोस हैं जो मैंने इसमें अपलोड किए हैं, तो आप उसे देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। थैंक यू।